गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और सेफ रहिए, अपने घर पर रहिए। मेरा नाम सरफराज है और मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स कराऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको कराऊंगा चौथे पार्ट का 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है ज़रा आप अपनी किताब खोल लीजिए और देखिए। सवाल है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो पहला सवाल है इसमें, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो ये बच्चों, यह है x अक्ष और यह है y अक्ष। तो हमने x अक्ष को क्या मान लिया है? सेल्सियस। और y अक्ष को क्या मान लिया हमने? फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहले वाले का तो ये हो गया। अब हम ये हो गया, अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है? दूसरे सवाल में पूछा गया, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? हमें समीकरण दिया ही हुआ है, सेल्सियस बता दिया इसने। तो C बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इस समीकरण को लिखेंगे। F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब हमें C दिया हुआ है, C की जगह हम ये मान आराम से रख सकते हैं। तो F बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32 क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 कम 5, 5 छंग 30। अब F बराबर 9 गुणा 6 प्लस 32। आराम से 9 की टेबल सभी को आती है, 9 6 54। तो F बराबर 54 प्लस 32। और मैं ये समझता हूँ कि सभी बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छा करते होंगे। तो F बराबर कितना हो गया? 86, यानी कि 86। तो x तो हमने सेल्सियस माना हुआ है, यानी कि x क्या था? 30। और y कितना हो गया? फ़ारेनहाइट 86। ठीक, तो x तो ये 30 हो गया। ठीक, और ये हो गया 80। 80 से ऊपर हम लोग चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर आ गया। तो इसके बराबर में हम यहाँ पे बिंदु ले लेंगे, यानी कि 86 पे हमें फ़ारेनहाइट की मिल गया वैल्यू। अब आते हैं, ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरे वाले पे देखो, तीसरा देखो अपने सवाल को। तीसरा सवाल दिया गया, यदि
तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या हो गया, सेम वही। अगर हमें F दिया हुआ है तो हमें C निकालना है। C दिया हुआ था, हमें C दिया हुआ था, हमने F निकाल लिया। अब हमें F दिया हुआ है यानी कि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है यानी कि Y दिया हुआ है, तो हमें X निकालना है। सिंपल। इसको भी देख लेते हैं किस तरह से निकाला जाएगा। आते हैं तीसरे पर। F बराबर 95, ठीक है, 95 दिया हुआ है तो वही समीकरण लिख लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। जरा बताओ समीकरण क्या था। समीकरण था F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब हमें से क्या क्या करना है, बस वैल्यू ही रखनी है आराम से। F की जगह हम 95 में रख देंगे बराबर 9/5 C प्लस 32। अब ये 32 इधर आ जाएगा तो इसके धनात्मक जो साइन है वो चेंज हो जाएगा ऋणात्मक में, यानी कि 95 से 32 घट जाएगा। अब 95 में से हम 32 घटा देते हैं बराबर 9/5 C। घटाओ कितना होगा, ये होगा 63, है ना, ये 63 होगा बराबर 9/5 C। अब ये इधर जब आएगा तो नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे, यानी कि ये इसमें गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको किस तरह से होगा। 63 गुणा 5/9 बराबर C। 9 से 63 कट जाएगा, 9 सत्ते 63, तो बराबर 7 गुणा 5 बराबर C। C बराबर 7 पंजे 35। यह है इसका उत्तर। तो ये तो तीसरा निकल गया। तो इसमें हमें 95 दिया हुआ था, हमने x अक्ष का निकाला है 35, तो इसको 35 को यहाँ रख लेंगे। इजी। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर, यानी कि भाग 8वें सवाल का भाग चौथा। चलो जी, वही इसको याद रखना है समीकरण को। 9/5 C प्लस 32, ठीक है। अब चौथा सवाल है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, लो अब 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना निकलेगा देख लेते हैं। C बराबर 0, तो समीकरण में रख लेते हैं F बराबर 9/5 गुणा 0 प्लस 32। 0 से किसी चीज़ की गुणा करो 0 हो जाता है, तो F बराबर 32। F बराबर
32, ठीक है। और इसके साथ ही इसके आगे भी और दिया हुआ है, यदि तापमान, अब इसी में आगे और दिया हुआ है, अगर F बराबर 0 है तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमने F की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। और ये सेम वही रख के देख लेते हैं। ये 0 है, F बराबर 9/5 C प्लस 32, इसको हम 0 रख लेते हैं, बराबर 9/5 C प्लस 32। अब 32 को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -32 बराबर 9/5 C। अब ये इसका गुणा हो जाएगा इसमें और ये भाग हो जाएगा। -32 गुणा 5/9 बराबर C, ठीक है। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C बराबर 32 पंजे 160 -/9। अब ये 9 से नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम करेंगे। 9 एकम 9 बटा बचा कितना, 16 में से अगर 9 गया तो बचा 7, 70 हो जाएगा ये। तो 70 को हम 9 7 63, 9 7 63 पॉइंट, फिर 7 बच गया, उसके 0 पॉइंट लगा के फिर 7 से हो जाएगा इसी तरह 7। तो C बराबर 17.77, ठीक है। ये आ जाएगा 17.77। ये आ गया चौथा। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी सवाल को निकालेंगे। थोड़ा सवाल दिया है तो निकालेंगे ज़रूर, आंसर निकलेगा भी। ये हमने यही है, मान लो F बराबर x है और C को भी हम बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया। अब F की जगह x डाल दो, बराबर 9/5 x प्लस 32। x का मान इधर रख लो, x माइनस 9/5 x बराबर 32 करो, 5 एकम
5x माइनस 9x बटे 5 बराबर 32। निकालते चलते हैं। 5 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? -4x बटे 5 बराबर 32। अब 5 का गुणा इधर कर देंगे, -4x बराबर 32 गुणा 5, -4x बराबर 32 पंजे कितना होता है? 160। ठीक है। अब ये माइनस का साइन इधर ले जाएंगे। x बराबर -160 बटे 4। नीचे का साइन माइनस में नहीं होना चाहिए, उसको हम अगर हम -4 लेकर भी आए तो गुणा इसको -1 बटे -1 से कर देंगे तो बराबर वही आ जाएगा, -160 बटे 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम इससे भाग करेंगे, 4 चौक 16, 40 -40, यानी कि दोनों को x माना था, यानी कि एफ भी -40 होगा और सी भी -40। ठीक है। अब हम इनको इस पे दर्शाएंगे, किस तरह से वो मैं अभी बताता हूँ। आराम से दर्शा सकते हो। सबसे पहला हमने 30 और 36 को तो हमने कर लिया, ठीक। फिर हमने 35 और 95 को करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 70 है तो आगे आगे और ले जाना पड़ेगा, 100 तक। ठीक, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 और 100 के बीच में 95 होगा। ये होगा 95। अब ये 95 जो है नहीं, ये यहाँ होगा 95 बीच में, 95 यहाँ होगा। तो जब यहाँ 95 है तो 35 यहीं पे होगा। गलती कर दिया। ठीक है, 30 और 40 के बीच में 35 होगा। अब यहाँ 95, चलो ये तो हो गया 30 और 86, 30 और 86। अब 95 और 35, ये हो गया 35 और 95। ठीक, 0 और 32, y पे 32 है, ये y एक्सिस है, इस पे 0, 0 से लेंगे 32, 32 यानी कि यहाँ पे 0, 32। ठीक, 17
माइनस में, माइनस, अब ये एक्सिस तो 0 हो गई और -17, 10 और 20 के बीच में, यानी कि यहाँ पे ये हो गया -17.77/0, ठीक है, -40 -40, ये और ये हो गए ये। अब हम इनको जोड़ देंगे, इस तरह से लाइन खींची जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.3 का 8वां सवाल, ये हो गया पूरा सॉल्व। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 की तरफ।